उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोयम 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद के नूर खान एयरबेस पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। शाह अब्दुल्ला दोयम का दौरा दोनों मालिक के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात का आगाज़, सियासी, इक़्तिसादी और सकाफती ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती होगी। ऐवान सदर में खुसूसी तकरीब के दौरान शाह अब्दुल्ला दोयम को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड दिया जाएगा। हैदराबाद में अलमनाक सानहा। लतीफाबाद नंबर 10 में पटाखे बनाने वाले कारखाने में धमाके से 4 मजदूर जाम बहक, 5 जख्मी हो गए। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कारखाना आबादी के अंदर गैर कानूनी तौर पर कायम था। वज़ीर आला सिंध ने इस वाक़े का नोटिस ले लिया। कारखाने के सेफ्टी ऑडिट का हुक्म। बानी पीटीआई हुकूमती उमूर रूहानियत के बल पर चला दे। बुशरा बीबी सियासी और हुकूमती उमूर में मदाखलत करती रही। बरतानवी जरीदे दी इकॉनमिस्ट का दावा, बुशरा बीबी के पास कोई रूहानी बसीरत ना थी। मुख्तदिर हलकों के बाज़ अफराद मालूमात बुशरा बीबी तक पहुँचाते जो वो बानी को बताकर रूहानियत का भरम कायम करती। बनी गाला में जादू टोने का इल्ज़ाम, जहांगीर तरीन और ओन चौधरी जैसे लोग बुशरा बीबी की वजह से बानी से दूर हुए। जरीदे का मौक़िफ़। बहुत ही मायानाज, बहुत ही मारूफ जरीदा है जिसके अंदर ओवन बेनेट जोन्स, एक बड़े मारूफ सहाफ़ी, उन्होंने कल एक स्टोरी शाया की कि इमरान अहमद न्याजी के जितने फैसले हैं वो कॉम्पिटेंस की बुनियाद पे, गवर्नेंस की बुनियाद पे, मुल्क के बेहतरीन मफाद में नहीं होते थे। वो एक रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने बानी पीटीआई को तौहम परस्त करार दे दिया। बानी पीटीआई के फैसले मुल्की मुफाद की बुनियाद पर नहीं, बुशरा बीबी के अहकामात पर होते थे। द इकॉनमिस्ट की रिपोर्ट पर तबसरा। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने बुशरा बीबी के रूहानियत की बातें महज ढोंग करार दे दी। मुखालिफिन को दीवार में चुनवाने वालों की रूहानियत 3 साल में दफन हो गई। आसमा बुखारी का रद्द अमल। चेयरमैन पीटीआई का इकॉनमिस्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इशारा। मजमून बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की किरदार कुशी के लिए शाया करवाया गया। बैरिस्टर गौहर का इल्जाम। बानी पीटीआई बुशरा बीबी का चेहरा कौम के सामने बेनकाब। बरतानवी जरीदे ने वही लिखा जो कौम को बता रहे थे। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का पीटीआई पर भारत और इसराइल से फंडिंग लेने का इल्जाम। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने इस्तीफा दे दिया। सदर मुमलिकत को इरसाल अपना चैम्बर भी खाली कर दिया। इस्तीफे की वजह सामने नहीं आ सकी। जस्टिस शम्स लाहौर हाईकोर्ट की इंतजामी कमेटी के मेंबर भी थे। जस्टिस के आगा ने वफाकी आईनी अदालत के जज का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कॉन्फ्रेंस रूम में हलफ लिया। तकरीब में गुज़श्ता रोज हलफ उठाने वाले और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के दीगर जजेस भी शरीक हुए। पंजाब बार कौंसिल ने 27वीं तरमीम की हिमायत कर दी। नई तरमीम से आईनी हुक्मरानी मजबूत, निज़ाम इंसाफ बेहतर होगा। तरमीम और वफाकी आईनी अदालत के क़याम पर मुश्तरका एलामिया जारी। सक्खर में 27वीं तरमीम के खिलाफ वकला कन्वेंशन में हंगामा आराई। नारेबाजी पर वकला और प्राइवेट अफराद में हाथापाई। 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। सिंध बार काउंसिल और कराची बार एसोसिएशन की अपील पर सिंध भर में अदालतों का बॉयकॉट। लाहौर हाईकोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त दायर। वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली को फरीक बनाया गया। तरमीम से सुप्रीम कोर्ट का असल इख्तियार खत्म करके वफाकी आईनी अदालत बना दी गई। सुप्रीम कोर्ट की हैसियत कमजोर होने और अदलिया की आज़ादी मुतासर होने का अंदेशा है। दरखास्त का मतन। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग 17 नवंबर को होगी। पीपल्स पार्टी ने फैसल मुमताज राठौर को वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामजद कर दिया। बन्नू और लकी मरवत में पुलिस की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां। 5 खवारिज हलाक कर दिए गए।
पुलिस एहलकार महफूज रहे। पाकिस्तान सरहद पार से दहशतगर्दी का शिकार इस्लामाबाद कचहरी हमले में अफगान दहशतगर्द मुलव्विस फील्ड मार्शल दो टोक पैगाम दे चुके हैं कि दहशतगर्दी पर समझौता मुमकिन नहीं, अमन तबाह करने वालों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाना कैडेट कॉलेज के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। इस्लामाबाद खुदकुश हमले में अहम पेशरफ, पेशावर में तैयार की गई खुदकुश जैकेट रखने वाला दर्जी भी गिरफ्तार। खुदकुश जैकेट पेशावर से गुड़ की बोरी में छुपाकर लाए जाने का इंकशाफ, मरकजी सहूलतकार से तफ्तीश में मजीद इंकशाफात की तवक्को। बलोचिस्तान में मच के करीब 18 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन धमाका खेज मवाद से तबाह। कई शहरों को गैस की सप्लाई मुतासिर होने का खदशा। सुई गैस हुकाम के मुताबिक पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद पाइपलाइन की मरम्मत के लिए टीम्स भेज दी जाएंगी। पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद दुगना हो गया। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड्स की कदर 24.5% मुनाफे के साथ एशिया में सरे फहरिस्त आ गई। पाकिस्तानी डॉलर बॉन्ड्स की आलमी मार्केट में वापसी ने सरमायाकारों का एतमाद दुगना कर दिया। पाकिस्तान का इस साल युआन बॉन्ड्स और अगले साल यूरो बॉन्ड मार्केट में वापसी का मंसूबा भी तैयार है। आलमी मालियाती प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी मईशत के मुस्बत इशारे इक्तिसादी इस्तेहकाम का मुंह बोलता सबूत करार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने लोअर दीर में 40.8 मेगावाट के कोटो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। सूबे का अपना पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कायम करने के लिए मुकम्मल सपोर्ट फराहम करने का ऐलान। DGISPR की कॉलेज और स्कूल के तुलबा और साथिज़ा के साथ नशीस लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने दाखिली सूरत हाल और मुल्क की दिफा की अहमियत पर नौजवानों से गुफ्तगू की। शुरका ने मार्का हक में भारत को शिकस्त देने पर खिराज तहसीन पेश किया। बैरून मुल्क यूनिवर्सिटीज में पाकिस्तानी तलबा की रसाई के लिए रहनुमाई। कराची में 2 रोज़ा डॉन एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद। फ्री करियर काउंसलिंग। अमेरिका, बरतानिया समेत मुख्तलिफ ममालिक की 80 से ज़ायद बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटीज की मालूमात फराहम की जा रही हैं। इंटरनेशनल और मकामी स्कॉलरशिप्स और स्टूडेंट वीजा के लिए रहनुमाई दस्तियाब। इस्लामाबाद में डॉन एजुकेशन एक्सपो 20 नवंबर, लाहौर में 22 और 23 नवंबर को मुनाकिद की जाएगी। मीज़ान बैंक ने मुसलसल तीसरी बार बेहतरीन बैंकिंग का अवार्ड हासिल कर लिया। गवर्नर स्टेट बैंक का बैंकिंग सेक्टर में मजीद जिद्दत लाने पर जोर। इस साल बैंकिंग अवार्ड की नामजदगियां गुज़िश्ता बरस से बेहतरीन हैं। CEO डॉन नाज आफरीन सहगल लाखानी का अवार्ड की तकरीब से खिताब। मुल्क भर में सोने की कीमत में बड़ी कमी। फी तोला सोना 9,100 रुपए सस्ता होकर 4,30,662 रुपए का हो गया। और PSL फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स की मालिक अली तरीन को PCB का लीगल नोटिस फाड़ना महंगा पड़ गया। मुल्तान सुल्तान्स मैनेजमेंट को नया PSL कॉन्ट्रैक्ट ना मिलने का इंकशाफ। मुल्तान सुल्तान्स PSL की कंप्लायंस पॉलिसी पर पूरा नहीं उतरी। ज़राए का दावा, दीगर 5 फ्रेंचाइजीज को 25% इजाफे के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर दिए गए।